हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की चर्चा हम शुरू करें तो आज की चर्चा जो है काफ़ी विशेष है, क्योंकि कल छुट्टी है। और कल छुट्टी है इसलिए विशेष है ऐसा नहीं है, विशेष इसलिए है कि इस हफ्ते के दौरान जो है बाजार ने एक पर्टिकुलरली स्ट्रिक्ट जो रेंज हमने सोची थी उस रेंज के हिसाब से बाजार ने काम किया। और इसके अलावा ये जो हफ्ता है ये ट्रेडर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा होगा, जो लोग दोनों साइड ट्रेड करते हैं। और जनरली ऑप्शन सेलर्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन वीक रहा होगा। और ऑप्शन सेलर के लिए भी जो लास्ट के आज के 1 से 1.5 घंटे के बीच में जो है प्रीमियम डिके हुए, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर, तो वहाँ पर बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो खुश हुए होंगे, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को इतना अच्छा लगा होगा आज 1 घंटे के दौरान, क्योंकि ऑप्शंस के जो प्रीमियम वो बिल्कुल डिके नहीं हो रहे थे। और आज लास्ट में के 1 घंटे के अंदर जबरदस्त तरीके से जो है आउट ऑफ द मनी जो पुट और कॉल्स हैं या अगले महीने की जो पुट एंड कॉल्स हैं उनके प्रीमियम एकदम तेज़ी से घटे। तो जनरली ऑप्शन सेलर्स के लिए काफ़ी बढ़िया दिन रहा। इसके अलावा जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनको हम इस चर्चा में निफ्टी में जुड़े हुए रहे, उनको हमने एक ही बात जो है स्पेशली बोली थी कि देखिएगा 38,300 के नीचे जब बाजार जाएगा तो आप ये समझिएगा कि बाजार 37,500 से लेके 38,300 की रेंज में चला जाएगा। इसी तरीके से इस हफ्ते ही वो रेंज टूटी थी, तो 38,300 से लेके 39,300 तक की रेंज हमने आपके साथ डिस्कस की। और हमने हमेशा अपने एनालिसिस में एक ही बात बोली कि सेल ऑन राइज मार्केट है, सेल ऑन राइज मार्केट है, बाय ऑन डिप्स नहीं है। इट मीन्स कि जब भी बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो एक सेलिंग प्रेशर जो है झेलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ FIIs ने अपने भरपूर पैसे शायद इस हफ्ते बनाए होंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे ऑप्टिमिज्म के अंदर, जब बाजार के अंदर भयंकर तेजी थी पिछले जो है लास्ट एक्सपायरी जो महीने की थी, तब से अपना जो रुख बदला है और एक तरफा जो है सेलिंग स्पेशली बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर है, तो वहाँ पर एक भी पुल बैक देखने के लिए नहीं मिला है। अब एल्गो ट्रेड्स के अंदर एक सबसे खास बात जो है हमें देखने के लिए मिली कि जब बाजार चल रहा था तो सीधा चल रहा था, फंडामेंटल्स कुछ भी हो, बाजार ऊपर की तरफ जा रहा था। जब बाजार गिर रहा है तो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि एक तरफा जो प्ले है वो आज की डेट में एल्गो ट्रेड्स के अंदर हमें पिछले करीबन 2 महीने के दौरान जो है देखने के लिए मिले। जैसे कि आप चार्ट से भी देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपको समझ में आएगी कि बात की जो बैंक निफ्टी थी, उस बैंक निफ्टी में सबसे खास बात क्या थी कि देखिएगा ये 37,000 से बाजार एक तरफा जो है 41,800 की तरफ गया। और बाजार जो नॉर्मल प्रिंसिपल था मार्केट के कि भाई कंसोलिडेट हो, नॉर्मल टाइप की प्रॉफिट बुकिंग और फिर बाजार चले, तो वो सब देखिएगा मशीन ट्रेड्स में मिसिंग नजर आया। फिर उसी तरीके से आप देखिएगा कि वो टॉप बनने के बाद सीधा बाजार ने गिरावट ली। तो ये तो सीवियर गिरावट थी, उसके बाद थोड़ा सा संभला बाजार और फिर देखिएगा एक तरफा गिरावट। इसका मतलब है कि जो टेक्निकली जो बाजार जिस तरीके से चलते हैं उनसे थोड़ा सा अलग, क्योंकि मशीन ट्रेड्स होते हैं और मशीन लर्निंग जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो शायद यहाँ पर भी काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम कर रही है। उसी पैरामीटर्स के ऊपर देखिएगा हमने आपके साथ बात की थी कि 38,300 जो है एक मेजर स्पोर्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेजर स्पोर्ट हमने क्यों कहा था 38,300 को। देखिएगा ये जो रेंज थी 38,300, इससे जब बाजार चलना शुरू हुआ था तो वहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के बाद, थोड़ी सी रुकावट के बाद और बाजार ने फिर एक अच्छी तेज़ी की थी। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे बाजार एक बार रुकेगा। 38,300 के ऊपर बाजार ने जो है रिस्पेक्ट तो दी, लेकिन इतनी नहीं दी जितनी कि हम उम्मीद कर रहे थे। तो यहाँ पे करीबन 2 कैंडल थी, तो यहाँ पे 2 का भी नहीं दिया और एक ही झटके में 38,300 टूटता हुआ नजर आया। हालांकि इंट्राडे सपोर्ट काफ़ी देर तक मिली, इस बात से जो हम मना नहीं करेंगे। और अब जो है बाजार जो है 38,000 के आसपास क्लोज होगा, ऐसा हमने कल अनुमान लगाया था। और हमने ये भी कहा था कि बाजार 38 के नीचे जब जाएगा तो वहाँ से पुल बैक की उम्मीद होगी, यानी कि हम ये मान रहे थे कि बाजार 38 के नीचे जब जाएगा तो पुल बैक की उम्मीद होगी। और वो क्यों होगी, उसका मेन रीज़न था कि जो आज की वीकली एक्सपायरी थी, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो एब्सोल्यूट नंबर्स है उसके आसपास क्लोजिंग हो, जिससे कि 38,000 की पुट भी और कॉल भी दोनों के प्रीमियम जो है वो हजम कर लें।
यानी कि सबसे खास बात ये थी कि 38,000 की जो पुट और कॉल्स हैं उनके सारे प्रीमियम आज जो है बड़े प्लेयर्स खा गए, क्योंकि 38,000 पर ही क्लोजिंग हुई है। 20-25 पॉइंट को आप नज़रअंदाज कीजिए। मोटा मोटी जो ऑप्शंस 400-300 रुपये में उन्होंने सेल की थी वो जो है बिल्कुल जीरो हो गई। तो कुल मिलाकर ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन जो है आज रहा। दोनों साइड्स के मूव जो है देखने के लिए मिले। बाजार सुबह जो है 38,000 के ऊपर ट्रेड करता रहा 38 to 33 तक। इसी तरीके से जैसे 200 पॉइंट जो है बाजार ऊपर गया, उसी तरीके से करीबन 250 पॉइंट बाजार नीचे भी आया। और उसके बावजूद आज इंट्राडे में भी करीबन 1:30-2 बजे के आसपास एक जबरदस्त पुल बैक भी आया, लेकिन वो पुल बैक सस्टेन नहीं किया। तो पुल बैक बाजार ने जो है कोशिश तो की कि हाँ ऊपर की तरफ खींचा जाए, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर जो है सेलिंग प्रेशर आ गया और आज बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। तो कुल मिलाकर आज की जो क्लोजिंग है, इसके बाद जो है अगले हफ्ता जो है काफ़ी क्रूशियल हो सकता है। तो नेक्स्ट हफ्ते के लिए देखिएगा, मैं आपके साथ एक ही बात करूंगा कि सोमवार जो है और मंगलवार जो हमारे ट्रेड होंगे वो शायद ज़्यादा सीवियर नहीं होंगे, क्योंकि मंगलवार के बाद बृहस्पतिवार और बुधवार के जो 2 ट्रेड्स होंगे 2 दिन, वहाँ पर मंथली एक्सपायरी है। तो जनरली मंथली एक्सपायरी के 2 दिन पहले बहुत बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जब बाजार ओवरसोल्ड होते हैं तो एक स्टीप रिएक्शन जो है मिलता है, और वो स्टीप रिएक्शन किसी भी साइड हो सकता है। तो शायद हमें लगता है कि वहाँ पर 2 दिन के ट्रेड के बाद ऑप्शन सेलर से ज़्यादा जो है या तो साइड लाइन में बैठना शायद ज़्यादा समझदारी का रहेगा, या सोमवार मंगलवार को अपने जो सौदे हैं वो कम करके 1 या 2 दिन जो है वेट एंड वॉच देखना चाहिए कि बाज़ार में बड़े प्लेयर्स किस तरफ का जो है मूव करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे महीने भर जो आपने पैसे कमाए हैं वो एक जो है गलत मूव से जो है बिगड़ जाते हैं। और सबसे खास बात ये होती है कि जब आप ऑप्शंस में पैसा कमाते हैं बहुत बढ़िया, तो जो ऑप्शंस में या इवन फ्यूचर्स में या इवन स्टॉक मार्केट के अंदर जब लोग कमाते हैं तो उस कमाने का जो कमाने से गंवाने की जो जर्नी है वो इसी बात से शुरू होती है कि जो ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो जब पैसा कमा लेते हैं तो उनके अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर वो बेइंतहा जो है या तो ओवर पोजीशंस ले लेते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस की जो है भेंट चढ़ जाते हैं। तो जनरली जब इस तरीके से पैसे बने तो थोड़े समय के लिए जो है पोजीशंस या तो हल्की रखनी चाहिए, या जो है हमें लगता है कि उस समय पर जो है बाज़ार से साइड लाइन में रहना चाहिए। और जो 2 दिन इस बार जो है रहने वाले हैं जो मंथली एक्सपायरी में, क्योंकि पिछले महीने भी अगर जिन्होंने मंथली एक्सपायरी में पूरी तेज़ी की तो वो देखिएगा वो एक ही दिन के अंदर वो तेज़ी जो है तबाह हो गई थी। तो कुल मिलाकर जो पोजीशंस हैं जनरली जो कमाते हैं, मान लीजिएगा आप 10 लॉट में काम कर रहे हैं तो फिर वही प्लेस जब अच्छा पैसा कमा लेते तो 20 लॉट में काम करना शुरू कर देते। तो जनरली ऐसी स्थिति में एक ही तरीका होता है जो मुझे पर्सनली लगता है कि जब आप इस तरीके से पैसे कमा लो तो उसके बाद आप अपने ब्रोकर से जो है जो भी ब्रोकर के अकाउंट में पैसे हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लें, जिससे कि आपको जो बैलेंस वहाँ पे नज़र नहीं आएगा तो आप ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। तो जब भी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हो तो उन ट्रेड्स का कुछ पैसा आप जो है डिलीवरी में भी डाल के रखें, जिससे कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट की जा सके, या आप उसको कैश इन हैंड भी रख सकते हैं अगर बाज़ार में आपको कंफर्ट ना लगे। तो ये जो है जनरली इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी है मुझे लगता है पर्सनली कि लॉन्ग टर्म में कारगर होती हैं। और कुछ जो कैश है ट्रेडर्स को हमेशा सेफ भी रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में जो आप कैपिटल डालते हैं वो बहुत ही कम कैपिटल होती है, छोटी कैपिटल होती है आपकी वेल्थ की, और उस कैपिटल के सामने कभी भी आपको एक कंटीजेंसी जो है फंड्स जब आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो दोबारा से कुछ कैपिटल डिप्लॉय करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के एंगल से भी शायद ये जो तरीके की जो स्ट्रेटेजी है वो कारगर होती है। तो एक ट्रेडर्स के माइंड सेट से मैंने आपके साथ आज की ये चर्चा करने की कोशिश की। आज बाज़ारों के अंदर सबसे खास बात क्या थी कि बाज़ार जो है वो वीक ही रहे, बार बार पुल बैक तो आते रहे, लेकिन FIIs देखिएगा 3,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग करके गए हैं। वो पहले से मन बना के बैठे थे कुछ भी हो इंटरनेशनल मार्केट में हमें सेलिंग करनी है। जिस तरीके से बाइंग चल रही थी उसी तरीके से अब सेलिंग भी चल रही है। और जिन लोगों को यकीन नहीं था कि बाज़ार में करेक्शन भी आ सकती है, उन लोगों को भी जो है ऐसा आभास हुआ कि हाँ हम अगर ऊपरी लेवल्स पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते या साइड लाइन में होते
तो ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब बाजार बेशक से थोड़े ही पॉइंट्स का जो है करेक्ट हुआ है, लेकिन इस करेक्शन के अंदर एक सबसे खास बात क्या होती है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो अच्छे शेयर्स हैं वहाँ पर करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, या इंडेक्स के अंदर ही कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें करेक्शन ज़्यादा हो जाती है बाजार की थोड़ी करेक्शन के बावजूद भी। तो शायद मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है माल इकट्ठा करने का जो है समय आ गया है, और जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करने का समय होता है बाजार के ऊपर वाले समय पर, तो जब बाजार नीचे करेक्ट होना शुरू होता है तो उस समय पर खरीदने के भी अच्छे मौके रहते हैं। निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो देखिएगा निफ्टी अपनी सपोर्ट पर, मैं बात करता रहा हूँ 17,600 की सपोर्ट की तरफ, और देखिएगा 17,600 की सपोर्ट इसलिए है कि जब इस बाजार के अंदर एक इमीडिएट रिएक्शन हुआ था पिछले महीने, तब भी देखिएगा 17,600 पे सपोर्ट आई थी। इससे पहले आप देखिएगा अक्टूबर के महीने के दौरान, अक्टूबर और सितंबर के महीने के दौरान ये जबरदस्त कंसोलिडेशन 17,600 के ऊपर हुआ था। तो इस बॉक्स थ्योरी को भी अगर आप मानेंगे तो 17,600 एक मेजर सपोर्ट है। और आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर 17,600 आपको बाजार में किसी भी कारण से टूटता हुआ नजर आए तो आप फिर एक फ्री फॉल की तैयारी कर लीजिएगा। अगर 17,600 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, और मैं इसको थोड़ा ब्रॉडली आपके साथ बोलता हूँ कि 17,600 की बजाय 17,500 को भी एक बेस मान सकते हैं, इवन 17,400 को भी मान सकते हैं। तो 17,500 17,400 के नीचे अगर बाजार क्लोज होते हैं तो फिर आप सीधा सीधा एक फ्री फॉल 16,400 तक भी देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब बाजार जहाँ पर जाएगा वहाँ पर अपनी एक मेजर सपोर्ट के आसपास काम करता हुआ नज़र आएगा। अब उस मेजर सपोर्ट से बाउंस होंगे या नहीं होंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार या दो बार बाउंस जरूर लेना चाहिए। उसके बाद हालांकि मैं ये नहीं मानता हूँ कि बाजार बहुत मजबूत है अभी स्थिति में टेक्निकली, बट जो बाजार की नॉर्मल विचारधारा रहती है कि अपनी जो मेजर स्पोर्ट्स हैं वहाँ से बाजार जनरली बाउंस लेते हैं। लेकिन ये कोई साइंटिफिक रूल नहीं है कि हमेशा ही लेंगे, बट नॉर्मल केसेस के अंदर ऐसा होता है। तो ट्रेडर्स को जनरली ये स्पोर्ट्स और जो रेजिस्टेंस है इन लेवल्स पर जो है काफ़ी कंफर्ट रहता है कि जब वो अपनी सेलिंग पोजीशन या अपनी बाइंग पोजीशन या जब अपने स्टॉप लॉस है उनका निर्धारण करें। तो इसके साथ साथ आप देखिएगा HDFC बैंक, रिलायंस, SBI, ICICI बैंक और IOC जिन्होंने बाजार को थामा, यानी कि जो बैंक निफ्टी लगभग कमज़ोर था पिछले 15-20 दिनों से और अंडर परफॉर्म कर रहा था निफ्टी के सामने, आज उसी ने निफ्टी की गिरावट को थाम लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि गिरावट को ख़त्म कर दिया, बट गिरावट को रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि बजाज फाइनेंस के अंदर एक अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिली और बजाज के दोनों फाइनेंशियल स्टॉक यानी कि बजाज फिनसर्व में भी कमजोरी थी। TCS 3475 की तरफ जो है बढ़ता हुआ नजर आया, और उसके बाद टाटा मोटर्स और L&T के शेयर्स में भी कमजोरी थी। सबसे खास बात एडवांस डिक्लाइन रेशियो, देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज सुबह करीबन 1-1.5 घंटे के बाद, यानी कि जब वो पुल बैक निफ्टी और बैंक निफ्टी में हुआ था, वो जब फेल हुआ तो उसके फेल होते के साथ ही जो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स हैं सीधे लाल निशान में चले गए, और वहाँ पर जो है कमजोरी देखने के लिए मिली। और देखिएगा मैं अब आपके साथ एक विशेष चर्चा यहाँ पे आपके साथ करने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा कि मैं विशेष चर्चा क्या आपके साथ कर रहा हूँ। देखिएगा कि बाजार अपने निम्नतम स्तर पर जो है वीकली बेसिस पर रहे, क्लोज जो दिया वो लोएस्ट लेवल पर दिया, जो हाँ वीक का लोएस्ट लेवल था उसी के आसपास जो है बाजार बंद हुआ। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि देखिएगा जो स्मॉल कैप के और मिड कैप के शेयर्स होते हैं वो जनरली इंडेक्स की परवाह नहीं करते हैं जब बाजार जनरली बुल ट्रेंड में होता है। लेकिन जब ऐसा होता है कि बाजार नीचे ही रह जाए, बाजार उठ ही ना पाए, तो ऐसी स्थिति में जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो बुल्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं, एक्टिव ट्रेडर्स हैं, वो ये मानते हैं कि अरे निफ्टी तो 2-4 दिन में उठ के आ ही जाएगा, हम अपनी पोजीशंस को नहीं बदलेंगे। लेकिन जब निफ्टी या बैंक निफ्टी या बाकी जो सेक्टोरल इंडेक्स है नहीं उठ पाते हैं और निफ्टी को मजबूरन नीचे रहना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में स्मॉल कैप और मिड कैप में एक सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग या सीवियर सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे खास बात क्या ध्यान रखनी है वो सुन लीजिएगा। अगर 18,500 टूट जाए, 18,500 टूट जाए क्लोजिंग बेसिस पे, आप एक दिन इंतजार करिए, और दूसरे दिन भी अगर 18,500 के नीचे निफ्टी क्लोज होता है तो आप देखेंगे कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स हैं
उनके अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके वाली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़रूर होगी, बट आप ये मानिएगा कि निफ्टी अगर 18,500 के नीचे क्लोज होगी तो निफ्टी में एक वीकनेस आएगी। उसकी वजह से जो भी ऑपरेटर्स हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के, और जो बाकी HNI इन्वेस्टर्स हैं, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो जो मोमेंटम प्ले कर रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं और अपनी स्मॉल कैप और मिड कैप की जो बड़ी पोजीशंस हैं उनको उठाकर बाजार में फेंक देते हैं। यानी कि एक सेलिंग प्रेशर स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स की तरफ से भी आ जाता है जब निफ्टी पुल बैक करने में कामयाब नहीं होता है। तो ये जो विशेष बात मैंने आपके साथ बताई, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। लेकिन जब तक 17,500 के नीचे बाजार क्लोज नहीं हो रहे तब तक जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत सीवियर सेलिंग नहीं आएगी। लेकिन धीरे धीरे बाजार नीचे की तरफ आए हैं, और मैंने आपको जैसे भी चर्चा में पीछे भी बताया था कि बाजार अब वो बड़ी गिरावट एक बार में नहीं देंगे झटके से, धीरे धीरे बाजार नीचे आ जाएंगे। आपके पोर्टफोलियो के जो शेयर्स हैं उनके प्राइस नीचे आ जाएंगे और बाजार में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बहुत बड़ी गिरावट हुई, लेकिन आपके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत बड़ी डिटोरिएशन आपको नज़र आ चुकी होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बाजार में अक्सर चलती हैं। आज SBI, इंडियन ऑयल, HDFC बैंक, पावर ग्रिड और रिलायंस जैसे शेयर्स ने निफ्टी को गिरने से बचाने में पूरी कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए और निफ्टी देखिएगा नीचे लेवल पर क्लोज हुआ। आज ऑटोमोबाइल्स में एक स्पेशल गिरावट थी, और आप देखिएगा कि जनरली एक कॉमन सेंस ये थी कि ब्रेंट क्रूड के जो प्राइस हैं या नाइमेक्स क्रूड के जो प्राइस हैं वो नीचे की तरफ आ गए थे और करीबन $3-4 की कमी आई थी। जनरली ये ऑटोमोबाइल्स के लिए पॉजिटिव था, लेकिन जो मशीन लर्निंग वाले जो ट्रेड्स हैं, जो मशीन ट्रेड्स हैं, एल्गो ट्रेड्स हैं, उन ट्रेड्स में क्या हुआ, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा दोनों ऑटोमोबाइल से तीसरे नंबर पर, टेक महिंद्रा चौथे पे, लार्सन टोब्रो और पांचवें फिर ऑटो कंपनी आइसर मोटर, और इसके बाद अगर आप 8वें नंबर पे देखेंगे, 9वें नंबर पे देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प, भारत और मारुति सुजुकी जैसे शेयर्स भी कमज़ोर हो गए। तो इसका मतलब है कि जहां पर सब लोगों ने सोचा कि ब्रेंट क्रूड के प्राइस नीचे आ गए तो आज ट्रेड करने में अच्छा रहेगा कि भाई इनमें एक पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए, वहीं पर देखिएगा एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। निफ्टी बैंक 37,976 पर क्लोज देता हुआ नजर आया, केवल 65 पॉइंट्स की कमजोरी, और हम मान भी रहे थे कि नीचे से पुल बैक होगा, पुल बैक हुआ भी, हालांकि ऊपरी लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाया। रेंज मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज ये जो चार्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है। इंडसइंड बैंक देखिएगा, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज आए थे उसके बाद 1,000 रुपये के लेवल्स को बचा पाया है। अब देखना ये है, क्योंकि बहुत बड़ी सेलिंग प्रेशर्स FIs की तरफ से आया है, तो अगर ये फॉलो अप सेलिंग मंडे को भी चलती है तो जो बैंकिंग के अंदर जो शेयर्स हैं वो पुल बैक नहीं कर पा रहे हैं। एक विशेष नज़र आपको कोटक महिंद्रा बैंक पे रखनी है कि कोटक महिंद्रा बैंक अगर 2000 के लेवल को तोड़ता है तो आप ये समझिएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक में वीकनेस बन सकती है। एक्सिस बैंक ओवरसोल्ड था तो आज बचा पाया। HDFC बैंक देखिएगा बाजार का दिग्गज है, ICICI बैंक दिग्गज है, SBI दिग्गज है, तो ये तीनों शेयर्स आज प्लस में थे, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास क्लोज दे पाया। आज की सेलिंग थी 3930 करोड़ की, तो ये तो पक्का है कि जो 3930 करोड़ की FIs की जो है सेलिंग थी वो जनरली बैंकिंग शेयर्स में नहीं थी, क्योंकि बैंक निफ्टी में सही परफॉर्मेंस थी। तो आज जहाँ पर गिरावट है तो आप उन शेयर्स को देख सकते हैं कि जो इंडेक्स के किन शेयर्स में गिरावट है, बट उससे ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा FIIs ने आज स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स में भी सेलिंग की है। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो 17,500 17,600 के लेवल्स हैं उनको विशेष ध्यान रखिएगा। अगर उनमें वीकनेस आती है अगले हफ्ते तो आपको अलर्ट रहना है, और उस केस में आपके जो ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से बाजार मूव नहीं कर सकता है, बाजार अपने एक्सपोर्ट की तरफ है, मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगी। अब वो सस्टेनेबल मूव है या नहीं है वो जब बाजार खुलेंगे और बाजार के प्राइस एक्शन को देखने के बाद ही पता चलेगा। बट बाजार अपने एक बेस की तरफ आ रहे हैं, बेस टूट गया तो काफ़ी नीचे, बेस को संभाल पाए तो एक अच्छा खासा पुल बैक हम एंटिसिपेट करेंगे। 18 नवंबर आज देखिएगा इंडेक्स में 179 करोड़ की जो है जस्ट सेलिंग हुई है, तो कोई ज़्यादा मेजर नहीं। आज कैश में सेलिंग है और FIs ने स्टॉक फीचर्स के अंदर 80, तो आज बाकी जगह ज़्यादा FIs एक्टिव नहीं थे। निफ्टी की देखिएगा 25/11 की, यानी कि जो महीने के एंड की एक्सपायरी है उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही नीचे पुट कॉल रेशियोज हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पुल बैक आना चाहिए। तो अब या तो अगले 2 दिन के अंदर ये पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास आ जाए, नहीं तो एक पुल बैक जो है हम एंटीसिपेट पर कर सकते हैं कि बुधवार को या बृहस्पतिवार को आए,
और क्योंकि 1 या 1.5 दिन पहले लाना, एक्सपायरी से पहले लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप पुल बैक लास्ट के घंटे में लेके आना चाहोगे तो लास्ट के घंटे में मंथली एक्सपायरी में पुल बैक नहीं ला पाओगे। पूरा दिन चाहिए, 1.5 दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए पुल बैक लाने के लिए। तो बीयर्स जो है अपना माल अगर तब भी छोड़ते रहे तो इसलिए पहले से 1 या 1.5-2 दिन। तो मुझे लगता है कि सोमवार और मंगलवार कंसोलिडेशन वाले दिन रहेंगे, अगर जो मेजर स्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर बाजार रहे तो, क्योंकि ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर बाजार हैं, तो हो सकता है कि 1-2 दिन वहाँ पर कंसोलिडेट करें, जिससे कि जो ओवरसोल्ड वाली सिचुएशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और फिर दोनों साइड के रास्ते जो है बुधवार और बृहस्पतिवार के ट्रेड में देखने के लिए मिलेंगे। ऑप्शन चेन की जो डेटा है वो अभी हाल फिलहाल के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन निफ्टी के अंदर 18,000 की जो कॉल है उसके अंदर जबरदस्त राइटिंग हुई है और 17,900 के अंदर भी जबरदस्त राइटिंग हुई है। तो 53,000 कॉन्टैक्ट्स आज 17,900 में लिखे गए और आज 18,000 में 51,000 कॉन्टैक्ट्स। तो दोनों अभी एक मेजर रेजिस्टेंस है। जो पहली स्पोर्ट आपको नज़र आएगी वो 17,700 की तरफ आएगी, जहाँ पर 39,000 कॉन्टैक्ट्स हैं। इसके अलावा 17,800 के ऊपर भी जो इमीडिएट स्पोर्ट है वो 48,000 कॉन्टैक्ट्स हैं टोटल। हालांकि वहाँ पे पुट राइटिंग नहीं हुई है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि क्या ये लेवल्स बचते हैं या नहीं बचते हैं। मेजर स्पोर्ट आपको 17,600 पे टेक्निकली, तो वो मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जब इन लेवल्स के आसपास आएंगे तो बाजार एकदम क्रैक नहीं करेंगे और बाजार अपने नेचर के हिसाब से वोलेटाइल रहेंगे। 38,000 जो है एक मेजर फोकस एरिया है बैंक निफ्टी के लिए, और अभी इसमें कोई भी डेटा पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 38,000 पर ही सारा फोकस है। 52,000 पुट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 61,000 है, तो बाय जो है और सेल दोनों बराबर की पोजीशंस है। तो बैंक निफ्टी में अभी दोनों साइड का पलड़ा एक बराबर है। तो यहाँ पर जो है हमने आज चर्चा आपके साथ दिल खोल के की, और किस तरीके से ट्रेडर्स सोचते हैं, किस तरीके से ट्रेडर का माइंडसेट होता है, किस तरीके से डिसिप्लिन स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट है, वो सब चर्चा आज हमने इस वीडियो में की। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।